मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है मकर राशि के लिए 2025 के ग्रह गोचर। ग्रह गोचर का परिवर्तन बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है और इस वर्ष शनि से आपको जहां छुटकारा मिलेगा वहीं आपको ग्रह बड़े परिवर्तन से गज लक्ष्मी योग और गज केसरी योग बड़े बड़े लाभ लेकर के आ रहे हैं। यही नहीं, शनि और शुक्र की यति भी धन लाभ के मौके ला रही है। कारोबार में, नौकरी में आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा और बड़ी बड़ी योजनाएं आप क्रियान्वित कर सकेंगे। और इसके साथ ही छात्रों के लिए भी सफलता का योग है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शनि की कृपा आप पर बनेगी। शुक्र देव भी आपको अच्छा खासा लाभ देने वाले हैं, इसलिए आप इन मौके को बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, कुछ ग्रह जो प्रतिकूल होते हैं वह हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है और शनि की 7.5 से छुटकारा मिल रहा है, इसलिए आपको हनुमान जी और शिव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि अगर अनुकूल सितारे नहीं होते तो शिव के जो उपासक हैं उन्हें पूरा आशीर्वाद मिलता है, हनुमान जी की कृपा मिलती है, धन लक्ष्मी आती है। यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम है। 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। महालक्ष्मी योग बन रहा है। इन सितारों के लिए आपको सूर्य उपासना अवश्य करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे तो धन लक्ष्मी आपको साथ देंगी। शिव की कृपा का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और गज केसरी योग भी आपको धन अवसर के बड़े बड़े मौके लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप नए वर्ष में धूमधाम से अपने परिवार के बीच में मौज मस्ती मनाएं। संतुलित रखें जीवन शैली को। आपके लिए यह बार बार सावधानी है कि स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर आ रहे हैं गोचर। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव और शनिदेव की 7.5 अभी उन पर चल रही है और अच्छी बात यह है कि इस वर्ष उनको 7.5 से छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, लेकिन जब छुटकारा मिलता है तो आपके लिए वह कुछ देकर भी जाते हैं। शनि कर्म फल के देवता हैं। जो भी लोग उनसे डरते हैं, अगर वह इस बात को समझ लें कि सकारात्मक सोच वाले, दूसरों का अपमान ना करने वाले, अपने कर्म के प्रति लक्ष्य साधने वालों का कभी भी निश्चित रूप से शनि कुछ नहीं बिगाड़ते और ऊपर से शिव भक्त हों या हनुमान भक्त हों तो वह उनको कर्म का फल अच्छा ही देते हैं। तो अब अगर हम बात करें वर्ष की शुरुआत की, आपके लिए यह वर्ष बहुत बड़ी बड़ी खुशियां लेकर के आ रहा है। हम आपको बता दें कि जहां आप 7.5 की वजह से या तमाम चीज़ों की वजह से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, आर्थिक समस्याएं बार बार आपको बीच बीच में आ रही थी, तो यह सब से छुटकारा मिलकर यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। सबसे बड़ी खुशी पहले बता दें, सावधानियों के साथ साथ सावधानी भी हम बताएंगे। इसमें आपके लिए वर्ष 2025 में बन रहे हैं गज केसरी योग और गज केसरी योग के साथ महालक्ष्मी राज योग भी बन रहा है। ऐसे में शुभ परिणाम तो होने ही हैं। आर्थिक दृष्टि से और कारोबार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। शनि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सुख, आमदनी, आर्थिक लाभ और बड़े बड़े निर्णय अगर कुछ लेने वाले हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। करियर में बेहतर परिणाम होंगे। अगर आप इस वर्ष
विदेश जाने के बारे में, पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। आप निर्णय ले सकते हैं, बड़े बड़े निर्णय, उसमें सफल रहेंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल मिला जुला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधानियां बरतनी होंगी। जो गोचर हैं आपके, गुरु राशि के पंचम भाव में रहेंगे। केतु भी आपके राशि में परिवर्तन अपनी चाल करने वाले हैं और बृहस्पति देव की कृपा आप पर होगी। विकास की संभावनाएं बनेंगी, वह भी आपको शुभ और मंगलकारी परिणाम देते हैं बृहस्पति, तो आपके लिए यह अच्छा समाचार है। आपको यह तो पता ही है कि शनि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुंडली में 3 बार तो 7.5 ही आती है। इसका सामना करना पड़ता है और जो यह सामना अपनी समझदारी से, विवेक से कर लेते हैं, तनाव को अपने हिस्सा नहीं बनाते छोटी छोटी बात पर, बल्कि आप अपनी कर्म फल पर विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति शनि 7.5 को जूझ रहा हो, वो अपनी आत्मविश्वास को ऊंचा करे, सूर्य के बल पर, सूर्य को अर्घ चढ़ाकर, समय से उठकर। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्योदय के समय जो व्यक्ति उठता है, सूर्य को अर्घ देता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और हम 7.5 की चुनौतियों को आसानी से पार कर जाते हैं। क्योंकि ग्रह अगर टेढ़े होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं रास्ता टेढ़ा है तो आप लक्ष्य को छोड़ देंगे। लक्ष्य को तो नहीं छोड़ना। हाँ, जैसे हम चुनौतियों को एंजॉय अगर हम करें, हर काम को आप एंजॉय करें और उसको तनाव ना लें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्यों जाते हैं हम ट्रैकिंग पर, क्यों जाते हैं हम पहाड़ों में पिकनिक पर? कितना मौसम, वहाँ रहने वालों से पूछो कैसा होता है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करने जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है और आपको एक तरफ राजस्थानी जब जून के महीने में देखते हैं तो रेगिस्तान में गर्मियाँ चलती हैं, फिर भी लोग जाते हैं। इसका मतलब ये है चैलेंज ही लाइफ है। यह हमें जीना सिखाती है और आत्मविश्वास से भरपूर बनाती है। हम टेढ़ी पगडंडियों पर भी चलने के लिए आसानी से जा सकते हैं अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति हम निर्णय शक्ति को अपनी मजबूत कर लें। तो आपकी राशि में, मकर राशि में शनि का इस समय दूसरा चरण चल रहा है। भौतिक सुखों में आपको वृद्धि होगी, दूसरे चरण में तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं, कारोबार में बेहतर आपके रिजल्ट आएंगे। धन भाव के ग्रह योग बन रहे हैं, गज केसरी और महालक्ष्मी योग आपको पैसा देगा। शनि और शुक्र की युति भी आपको लाभ पहुंचाने वाली है। आप देखिए, अगर वाहन की आप लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और वृद्धि करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद करना चाहते हैं, तो आपको यह भौतिक सुख, आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष काफ़ी आपके लिए सफल रहेगा। शुभ संकेत लेकर आएगा। धन, वाहन और प्रॉपर्टी के सुख के योग बन रहे हैं। और जब हम सार्वजनिक रूप से चंद्र के हिसाब से बात करते हैं राशि की, तो कुंडली का भी थोड़ा अपना अलग अलग प्रभाव होता है। 100% जो सार्वजनिक ज्योतिष आपके लिए बोलता है, वो हर एक के लिए अलग अलग फलादेश लाकर इसलिए लाता है। वो प्रभाव तो अच्छा सब पर और बुरा पड़ता ही है मिला जुला, लेकिन पूरा 100% तब पता चलता है जब कुंडली में एक एक भाव को आप किसी ज्योतिषाचार्य से बात करके दिखाते हैं तब। लेकिन इसके बावजूद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, शनि के कारण मानसिक अशांति और बनती है, थोड़े चैलेंज सामने आते हैं। मानसिक अशांति के लिए ही आपको सूर्य अर्घ देने का हम उपाय बता रहे हैं। साथ में आप शनि का भी अगर पूजा करें, उनको तेल चढ़ाएं। शनि और मंगल के दिन उनको आप तिल चढ़ाएं, छाया दान करें। जो कमज़ोर वर्ग होता है उसको दान देते हैं, उस दान से आपके शनि प्रसन्न होते हैं।
क्यों कर्मफल के देवता जो आप पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कमज़ोर वर्ग आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं उनको आप अगर मदद दें अपने आर्थिक दृष्टि से उतना जितना कि आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास नहीं है और आप कर्ज देकर दें, तब कोई भी दान नहीं लगता। आप दें उतना दें जितना आपकी सामर्थ्य है। छात्रों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहने वाला है। आधे वर्ष में आप मौज मस्ती कर सकते हैं और अच्छा परिणाम ले सकते हैं। मौज मस्ती का मतलब यह है कि मेहनत के साथ खुशी खुशी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा बीच बीच में आपको चैलेंजेस आएंगे जो आपको ये चैलेंजेस लेने हैं। राहु की स्थिति अच्छी है, सफलता के योग हैं। आप अगर बाहर पढ़ाई की सोच रहे हैं, नौकरी की सोच रहे हैं तो अच्छा समय है, उस योग का आप लाभ उठा सकते हैं। और नए काम के जो हैं मई के बाद समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। और नौकरी और कारोबार में कुछ अगर आप बदलाव चाहते हैं तो यह भी अप्रैल के बाद बदलने के योग हैं, उस समय आप बदल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु और चंद्रमा और गज केसरी राजयोग जैसा कि बना है तो इसमें जहाँ आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, नए नए कमाई के अवसर मिलेंगे, आय वृद्धि होगी, यह सब योग होंगे। लेकिन आपको जैसे गुरु की दृष्टि लगन भाव में है और गुरु पंचम काल लगन चंद्रमा में है, लगन भाव में चंद्रमा है। गुरु पंचम भाव जो है अप्रैल से अक्टूबर तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सतर्क रहें, जीवन शैली को ठीक रखें। कितना भी व्यस्त हों पढ़ाई में लिखाई में, आपके लिए यह एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम 24 घंटे में से 20 मिनट अपने को नहीं दे सकते। ये सारी सुविधाएं, आर्थिक, धन, लाभ, पढ़ाई, प्रतियोगिता आपके लिए है ना। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी गाड़ी रूपी जो शरीर है अगर इसकी सर्विस बीच बीच में नहीं करते तो फिर यह स्मूथ कैसे चलेगी। लचर पचर गाड़ी की आवाज़ कौन पसंद करता है, आप बताइए। वही गाड़ी पसंद की जाती है जो स्मूथ चल रही हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, स्वस्थ हो, दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सकें, परिवार का संचालन कर सकें। माता पिता बड़े के आप खुद उन पर बोझ न बन करके अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें, तभी तो आपके लिए श्वास की बीमारियां, पेट, लीवर, शुगर, इससे अगर अब है कुछ तो आप पूरी तरह से आप अपने को जीवन शैली से दुरुस्त करें। यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये सावधानी है। और जब हमें पता चल जाए कि हमारे ग्रह गोचर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं तो हमें पहले से पहले ही अगर हम ये देख लें कि हमारी गाड़ी में हवा कम है और हम हवा डलवा लें, ऐसे ही करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से ध्यान रखें। महिलाएं क्या देती हैं, हम घर में बिजी रहते हैं। पुरुष क्या देते हैं, हम नौकरी में, बिजनेस में बिजी हैं, हम समय नहीं देते अक्सर। लेकिन मैंने खुद देखा है कि बहुत बड़े से लेकर के छोटे तक जो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हैं वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो 20 मिनट अपने शरीर को अवश्य देते ही देते हैं। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का चलना और खान पान बिल्कुल पौष्टिक, भरमार की बजाय पौष्टिक और संतुलित खाना, ना कि डाइटिंग के नाम पर खाना छोड़ें बल्कि अच्छा खाएं और उसे पचाएं, यह ज़रूरी होता है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात कर लें तो समय अच्छा रहेगा। छोटा मोटा मनमुटाव तनाव हो सकता है, मई के बाद समय काफ़ी अच्छा है। मई का महीना थोड़ा बीच में तनाव देने वाला है, इसलिए उस समय अपने मानसिक संतुलन को गुस्सा ना करें, संतुलन रखें। दूसरे की गलती हो या अपनी क्लेश बुरा चीज़ होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। 15 अप्रैल से अगस्त तक, 16 अक्टूबर से लेकर के लास्ट तक समय आपके लिए शानदार समय है, पूरा लाभ उठा लीजिएगा। शनि और के अगर आपको लगता है कि कहीं तो तेल का दीपक जलाएं,
शनि चालीसा पढ़ें और साथ में 1 लोटा जल शिव को अवश्य अर्पित करें अर्घ शिवलिंग पर सोमवार को। और हनुमान जी और शिव जी के जो भक्त हैं, शनि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो वचनबद्ध हैं। आपकी राशि की विशेषताओं की अगर हम बात कर लें, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, निपुणता देते हैं, आपके अंदर योग्यता होती है, कार्य की जो शक्ति है उसमें स्किल्स आपके पास होती है। और जब आप अच्छे विद्वान भी होते हैं, अच्छे प्रशासक होते हैं, उच्च स्थान आपको प्राप्त होता है। अगर आप परिस्थितियों के बारे में अपने संकल्पबद्ध हो जाएं तो आप निश्चित रूप से अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हैं, शिक्षाविद बनते हैं, अच्छे डॉक्टर वकील बनते हैं। न्याय योग्यता आप में उच्च स्तर की होती है, कभी कभी विश्व लेवल की होती है, तो आप इसके बहुत ही अच्छे हकदार हैं। इसलिए वाहन, आभूषण, बिजनेस, अच्छा बेहतर कार्य करना, नौकरी में पदोन्नति, यह सब आप अपनी कार्यकुशलता और निपुणता से अच्छे से पा सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं। 13 जून से 21 नवंबर के बीच नौकरी के बदलाव हैं, ऐसे योग दिखा रहे हैं। हो सकता है आप निर्णय अपने हिसाब से लेंगे, कभी कभी परिस्थितियां निर्णय लेने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुंदरकांड का पाठ भी आपके लिए उत्तम है। इसी के साथ आपके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इतने गजकोष केसरी और महालक्ष्मी जैसे योग आपको मिल रहे हैं, तो किस्मत के सितारे निश्चित रूप से बदल रहे हैं। छात्र हों, चाहे नौकरी वाले, कारोबार वाले हों या डॉक्टर, किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए ग्रह अनुकूल हैं। और इसके साथ उपाय भी हमने बता दिए हैं। उपाय के साथ ही आपसे यह भी हम आग्रह करेंगे, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से मार्गदर्शन देने के लिए और प्राप्त करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य लेते हुए इस मंच से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो अन्य भी पोस्ट हैं उनको आप देखिए। सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम विस्तृत पोस्ट हम देते हैं। धर्म आस्था में भी हमारा यही लक्ष्य है कि अंधभक्ति की बजाय हम उनके गुणों के आत्मसात करने का मार्गदर्शन बराबर बताते हैं। पौराणिक पन्नों से लेकर कथाओं तक हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने आराध्य देव के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें, ताकि आपका घर, परिवार, वैवाहिक जीवन, मित्र, समाज, कारोबार अच्छा चले। यही हमारा लक्ष्य होता है। और एक बुराई आपको नए वर्ष में बिल्कुल छोड़ देनी है। गलती से भी तनाव को अपने पास नहीं रखना है और ना तनाव देना है। दूसरों का सम्मान करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। परिवार में संतुलन बनाकर चलेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इसी के साथ में अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।